नमस्कार। अब हम एक्सेल में फ़ाइल ऑप्शंस में उपलब्ध जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हैं उनको देखते हैं। फ़ाइल में देखिए सबसे पहले तो इन्फो आ रहा है। दैट इन्फो जो फ़ाइल खोली हुई है उसकी साइज़ क्या है, कब मॉडिफाई किया गया था, जिसके वाया ये इंस्टॉल किया गया है उसका नाम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ न्यू का काम क्या है, हमें इस जो फ़ाइल खुली हुई है इसके अलावा कोई एक नई फ़ाइल, एक नया एक्सेल का वर्कबुक खोलना है तो हम क्या करेंगे, न्यू पे जाएंगे और मैंने आपको बताया था ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। अब आप देखिए एक ब्लैंक वर्कबुक खुल गई। आप यहाँ नीचे पे देखिए टाइटल बार पे मेरे पास में मेरी पुरानी जो मैंने खोल रखी थी वो भी ओपन है और एक जो मैंने नया ओपन किया है ये भी खुल गई है। तो जब भी कोई नई फाइल खोलनी हो तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल में जो न्यू ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके हम फाइल को ओपन करेंगे। नेक्स्ट है ओपन। ओपन का क्या कार्य है, ओपन का कार्य है कि पहले से बनी हुई जितनी भी फाइल्स हैं आपके सिस्टम पर, जिस पीसी या लैपटॉप पर आप काम कर रहे हैं उसमें पहले से बनी हुई एक्सेल्स की जो फाइल है उसको खोलना। मैं ब्राउज करके देखती हूँ। देखिए आपको जहाँ पर भी, जैसे डेस्कटॉप पर है हमने कुछ फाइल्स बना रखी हैं, जैसे मैं ये कंप्यूटर DSR करके एक फ़ाइल है इसको खोल देती हूँ। ये देखिए ये पहले से बनी हुई फाइल्स को खोलना हो तो हम किस पे जाते हैं, ओपन पे, और एक नई फाइल खोलनी हो तो हम किस पे जाते हैं, न्यू पे। नई फाइल में एकदम ब्लैंक आपको वर्कबुक मिलेगी, ब्लैंक शीट मिलेगी, एकदम नई एक्सेल की फाइल बनेगी। उसके बाद हम जाते हैं सेव ऑप्शन पर। सेव ऑप्शन क्या करता है, ये मेरी ऑलरेडी सेव है, आपको नहीं पता चलेगा। ये जो अभी अपन ने न्यू एक्सेल की फ़ाइल खोली थी ये सेव नहीं है, हम इसको सेव करने की कोशिश करते हैं। फाइल पे गए, फाइल पे हमने सेव किया। सेव में ये जगह पूछ रहा है कि हम इसे कहाँ पर सेव कर सकते हैं। हमने ब्राउज़ किया और हमने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया। इसका नाम भी मैं सेव ही रख देती हूँ, सेव। ठीक है। एक्सेल SX इसका एक्सटेंशन है, मैंने आपको बताया था, और इसमें आप सेव पे यहाँ पे आकर के क्लिक करेंगे। देखिए फाइल का नाम save.xlxs हो गया है और ये मेरे डेस्कटॉप पर जाकर के सेव हो गई है। नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एज। सेव एज क्या करता है, आप जिस भी फाइल को सेव एज कर रहे हो वो उसकी कॉपी बना देता है। मैंने एक फ़ाइल सेव की थी सेव नाम से, एक फ़ाइल सेव कर देती हूँ सेव1 नाम से, सेव। ठीक है। अब आप ओपन में जाइए, डेस्कटॉप पे सेव किया था हमने, हम ब्राउज़ करके डेस्कटॉप ओपन कर लेते हैं अपना। डेस्कटॉप ओपन हो गया है। इसमें अब आप देखिए सेव नाम से भी फाइल होगी और सेव1 से, एक फ़ाइल का नाम है सेव और एक फ़ाइल का नाम है सेव1। दोनों में सेम डेटा है, दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं। दोनों आप कोई भी एक ओपन कर दीजिए, सेव ओपन कर दीजिए, ये सेव का डेटा है। सेव1 ओपन पड़ी है मेरे पास में, ये देखिए ये सेव1 है और ये सेव है। ठीक है। सेव एज का काम समझ में आ गया। उस फाइल की एग्जैक्ट कॉपी बनाना। प्रिंट ऑप्शन अपन देख चुके हैं, जो हमने कंट्रोल F2 के थ्रू, शॉर्टकट के थ्रू हम प्रिंट प्रीव्यू में आए थे, उसी तरह से हम फाइल में जाकर के प्रिंट ऑप्शन आ सकता है। डायरेक्ट प्रिंट करने का ऑप्शन है कंट्रोल P, शॉर्टकट है, याद रखिएगा। इसमें ये जो बटन है इस पर क्लिक करने पर प्रिंट हो जाएगा। हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बता सकते हैं कि हमें उस डॉक्यूमेंट की कितनी कॉपीज़ चाहिए, और बाकी सारे जो भी फंक्शंस हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज़ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट से आप अपनी एक्सेल फाइल को PDF फाइल बना करके, नई PDF फाइल क्रिएट करके उसको सेंड कर सकते हैं, उसको ईमेल कर सकते हैं या उस डेटा को सेव कर सकते हैं। ये थे हमारे फाइल के सभी ऑप्शंस। अभी हमने फाइल के सारे ऑप्शंस देखे। इस लाइन पर आप देखिए यहाँ पे आपको कुछ और सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं। ये फ्लॉपी डिस्क का सिंबल है, ये सिंबल सेव का होता है जिसका शॉर्टकट लिखा हुआ आ रहा है, दैट इज़ कंट्रोल X। ये हमारी क्विक एक्सेस टूल बार कहलाती है, क्विक एक्सेस टूल बार। इस टूल बार पे हम जो चाहें
उन ऑप्शंस को लाके रख सकते हैं। जैसे मैंने ओपन को क्लिक कर दिया तो अब ये ओपन, अब ये ओपन मेरे को इस फाइल में से भी मिल सकता है, परंतु इस फाइल में ना जाके अगर मेरे को शॉर्टकट उसका और लिखना है तो हम इस क्विक एक्सेस टूल बार में उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। जैसे मैंने इसका यहाँ पे क्विक प्रिंट का भी लिख दिया, तो इस पर डायरेक्ट क्लिक करूँगी तो मेरे पास में प्रिंट का ऑप्शन डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। अगर मैं इस ओपन पे क्लिक करूँगी तो ओपन का ऑप्शन डायरेक्ट क्लिक हो जाएगा। प्रिंट पे क्लिक किया तो प्रिंट का ऑप्शन डायरेक्ट प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा, जो भी प्रिंटर हमने सिलेक्ट कर रखा है उस पे। अब यहाँ पे देखिए दो और ऑप्शंस आ रहे हैं, ये एरो कीज जो आ रही हैं, वन इज़ रीडू एंड वन इज़ अनडू। ये अनडू है और ये रीडू है। अनडू और रीडू का क्या काम है देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, उसके बाद में टैप करके यहाँ कुछ लिखा, फिर कुछ लिखा, और ये गलती से क्या हो रहा है, मेरे से गलत टाइप होता चला जा रहा है। तो अनडू का मतलब होता है जो मैंने अभी काम कर दिया है उसे हटा दो, अनडू कर दो, उस काम को वापस वैसे ही ले आओ जैसे पहले था। तो हम क्या करेंगे, इस एरो पे जाकर आप क्लिक करिए, देखिए ये यहाँ से हट गया, हट गया। अब आप वापस से इस पर आइए, आप वापस क्लिक करिए, देखिए ये हट जाएगा। इस तरह से ये अनडू होता चला जाएगा, ठीक है। अनडू क्या करता है, अगर कोई चीज़ गलती से टाइप हो गई है या कोई चीज़ गलती से इंसर्ट हो गई है, आपसे कोई भी मैनुअल गलती हो गई है, कीबोर्ड में कोई की गलती से प्रेस हो गई है, उस चीज़ को वापस हटाना चाहते हैं तो वहाँ जाकर डिलीट करने से बेहतर है यू जस्ट डू अनडू। अनडू का काम है आपने जो भी किया है उसको वो रिवर्स ले जाएगा, उस चीज़ को वो वापस वैसे ही ले जाएगा जो आप, जैसे कि आपने उस चीज़ को किया ही नहीं है। अनडू का शॉर्टकट होता है कंट्रोल Z, याद रखिएगा बहुत काम आता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अब मैं क्या करती हूँ, मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और Z प्रेस करती हूँ। मैंने एक बार प्रेस किया ये हट गया, देखिए मैंने दूसरी बार प्रेस किया ये हट गया, तीसरी बार प्रेस किया ये हट गया, चौथी बार, पांचवी बार एंड सो ऑन। मैं जितना पीछे जाना चाहती हूँ उतना पीछे हम इसमें जा सकते हैं। अब रीडू क्या कर रहा है, ये देखिए मैं रीडू को जो मैंने हटाया था, कई बार ये होता है कि फटाफट करने के चक्कर में हम वो चीज़ भी हटा जाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत थी, जो हमने गलत टाइप नहीं किया था। तो डरने की बात नहीं है, उसमें हम कंट्रोल Z ना करके कंट्रोल Y कर देंगे। कंट्रोल Y शॉर्टकट है रीडू का। रीडू का कार्य है कि जो काम आपने अभी जस्ट हटाया है, किया है, उसे वापस कर दीजिए। जो चीज़ हमने अभी अनडू की है उसको वापस से ले आइए। मैंने ये चीज़ अनडू की थी, ये वापस आ गई है, मैं वापस एक बार कंट्रोल और Y को प्रेस करूँगी, जो नेक्स्ट मैंने डिलीट किया था वो आ गया एंड सो ऑन। यहाँ से मैंने डिलीट करना शुरू किया था, ये सारी चीज़ें वापस आ गई। तो कंट्रोल Y और कंट्रोल Z, कंट्रोल Z इज़ फॉर अनडू एंड कंट्रोल Y इज़ फॉर रीडू। बहुत काम की चीज़ें हैं, आप इनको याद रखिए। कंट्रोल Z अनडू करने के काम आता है। अगर गलती से कोई भी चीज़ हमने मैनुअली गलती से टाइप कर दी है तो उसको हटाने के लिए हम कंट्रोल Z कर सकते हैं, और अगर कोई चीज़ गलती से हट गई है तो उसे वापस लाने के लिए हम रीडू कर सकते हैं।